हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट शीट चैनल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टीम लीज सर्विसेज की। अब मैं जो स्टाफिंग के बिजनेसेस है ना, जो जॉब पोर्टल्स हैं, उनको स्टडी कर रहा था। तो इन्फो एज प्राइमरीली मैं स्टडी कर रहा था और मैंने कहा कि चलो टीम लीज को भी स्टडी करते हैं, क्योंकि इस समय ये इतने डल पीरियड के थ्रू जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती हैं। आप देखोगे इन्फो एज का शेयर भी बहुत टूटा हुआ है और टीम लीज सर्विसेज का शेयर भी बहुत टूटा हुआ है। तो मुझे लगा कि दोनों को स्टडी करते हैं एंड जो भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा उसके अंदर बाइंग करेंगे। इन्फो एज ऑफ कोर्स हैज अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वर्टिकल, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स हैं बहुत कंपनीज में। अब कहीं ना कहीं उनको राइट ऑफ भी लेना पड़ता है कुछ चीज़ों को लेके, बट ठीक है, उनका अपना बिजनेस मॉडल है, दैट इज वेरी मच क्लियर विद पीपल। बट टीम लीज सर्विसेज को मैंने कभी उस हिसाब से स्टडी नहीं किया था। नाउ जब मैं इसको एज बिजनेस पढ़ने बैठा तो आई रियलाइज कि इस बिजनेस के अंदर एक दो बड़े मेजर फ्लॉज हैं जो एज इन्वेस्टर मेरे को अच्छे नहीं लगते। अब मैं कहीं पे भी गाइज इस वीडियो के अंदर ना तो प्रमोटर्स के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर रहा हूं, ना ही मैं इनके बिजनेस कैपेबिलिटीज पे क्वेश्चंस रेज कर रहा हूं। बट एज इन्वेस्टर्स जब हम इवैल्यूएट करते हैं किसी बिजनेस को, मेरे पास क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है और मेरा ये खुद का बिजनेस नहीं है, सो आई नीड टू सी कि मैं कहां पे पैसा डालूंगा, कहां पे पैसा नहीं डालूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे टीम लीज का बिजनेस क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि इनके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही हैं वो देखेंगे। एंड अगेन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, टीम लीज का बिजनेस सबसे पहले समझ लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे। ये बेसिकली एक स्टाफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। जो फ्लेक्सी स्टाफिंग की मार्केट है इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसमें 6% का मार्केट शेयर है। तो दे आर एब्सोल्यूट लीडर्स इन दैट। बट ये लोग फ्लेक्सी स्टाफिंग में ज्यादा काम करते हैं, टेम्परेरी स्टाफिंग में ज्यादा काम करते हैं। परमानेंट जॉब्स आपको मिल जाए इनके प्लेटफॉर्म से ऐसा कम होता है। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑन एवरेज जो इनके पोर्टल से जॉब्स ले रहे हैं लोग, वो 20 से 25 हजार रुपए की सैलरी कमा रहे हैं और वो टेम्परेरी स्टाफिंग है। येस, इन फ्यूचर दे माइट गेट कन्वर्टेड टू परमानेंट स्टाफिंग, बट ये लोग उस हिसाब से परमानेंट स्टाफिंग प्रोवाइड नहीं करते। अब खाली टेम्परेरी स्टाफिंग से होगा नहीं कुछ भी, तो इनके पास और भी बिजनेस वर्टिकल्स हैं। बट अगेन टेम्परेरी स्टाफिंग या फिर स्पेशलाइज स्टाफिंग जो ये करवाते हैं कि आप पर्टिकुलर स्किल्स में ट्रेन होकर स्टाफिंग ले रहे हैं कहीं पे या कहीं पे जॉब्स ले रहे हैं, वो इनका मेजर चंक बनाता है रेवेन्यू का। बट इनके पास और भी सर्विसेज हैं, जैसे कि रेगुलेटरी कंसल्टेंसीज करते हैं, लेबर लॉ कंप्लायंसेस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट भी करवाते हैं लोगों का। हालांकि जो इनका मेन बिजनेस है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वो टेम्परेरी स्टाफिंग है, स्पेशलाइज स्टाफिंग से कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हायरिंग ज्यादा करवा रहे हैं। जैसे कि आज से पहले ये आईटी में ज्यादा फोकस थे, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में इनका फोकस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से जॉब्स वगैरह भी इनके पोर्टल्स पे आप देखोगे होंगी। बट द थिंग इज कि मेजर रेवेन्यू यहीं से आता है। तो अब एम्प्लॉयर्स यहाँ पे जॉब्स पोस्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज यहाँ से जॉब ले रहे हैं, तो वहां से इनको थोड़े बहुत कमीशन जो बनते हैं वो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है इनका। उसके बाद जो ये कंप्लायंस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर लॉ कंप्लायंस हो गई, चाहे रेगुलेटरी कंप्लायंसेज हो गई, एचआर साइड पे कहीं ना कहीं फोकस है उस चीज का, वो बहुत ही छोटा पार्ट है रेवेन्यू का, अभी वो बड़ा पार्ट नहीं है। नाउ स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की भी मैंने यहाँ पे बात करी, तो इन्होंने लॉन्च किया था गवर्नमेंट के साथ नीम स्कीम, NEEM, नीम स्कीम, दैट वाज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वाज बीइंग रन बाय AICTE, बट उसको कैंसल कर दिया है दिसंबर 2022 में। उन्होंने कहा कि जो आपके कुछ वेंडर्स थे वो मिसयूज कर रहे हैं, जो भी रीजन है इसको कैंसिल कर दिया गया है। एंड दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट कि अच्छा क्या करना है, कि जिन लोगों ने साइन अप कर लिया था प्रोग्राम्स के लिए, जो उस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं, वो लोग क्या करेंगे, बिकॉज उनको नहीं समझ आ रहा कि इन्होंने पैसे भी दे दिए हैं, स्कीम्स के अंदर भी रजिस्टर्ड हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं था कि हायरिंग भी होगी, तो वो चीज़ें बिल्कुल अटक गई हैं। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने देखी हैं जब भी आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। अगर आप काम ढंग से नहीं कर रहे या फिर गवर्नमेंट पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए या कुछ लॉ चेंज हो जाए, कोई रेगुलेशन चेंज हो जाए, तो आप बिल्कुल बीच में लटक जाते हो, और वो इस केस में हुआ है। दिस हैज़ एक्चुअली इम्पैक्टेड देम नेगेटिवली। ये लोगों को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को जिस भी तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं उस तरीके से करना चाह रहे हैं, बिकॉज देयर कस्टमर बेस इज बीइंग हर्ट। और ये मुझे लगता है कि इतना नेगेटिव पॉइंट है ना इस समय बिजनेस के लिए, दे विल कम आउट ऑफ इट। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं निकलेंगे इससे बाहर, बट द थिंग इज कि जब आप नए वर्टिकल्स में जाना चाह रहे हो, वहां पे आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक मिल रहा है, तो वो एक बहुत नेगेटिव ट्रिगर हो जाता है किसी भी बिजनेस के लिए।
आप अभी जिस काम के अंदर हो वहाँ पे आप टिके हुए हो, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीनर पे हम चलेंगे, इनके मार्जिन देखेंगे, यू विल बी शॉक टू सी कि मार्जिन कितने लो हैं। तो वहाँ पे हो पहले से आप मार्जिन अपने इंप्रूव करना चाह रहे हो, अलग अलग वर्टिकल्स में जाना चाह रहे हो, बट अब जैसे ही नए वर्टिकल में गए वहाँ पे हमने कुछ समय काम किया और अब आप देख रहे हो कि वहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट ही एक तरीके से कैंसिल हो गया है। सो दैट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव थिंग दैट हैज हैपेंड विद दिस कंपनी। और कहीं ना कहीं मार्केट ने शेयर के प्राइस को उस हिसाब से तोड़ा भी है और वो शेयर का प्राइस नीचे भी आया है। अब गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कुछ अच्छी चीजें जो मुझे लग रही हैं और कुछ जो चीजें मुझे खराब लग रही हैं बिजनेस के बारे में। फिर हम स्क्रीन पे चलेंगे, फाइनेंशियल्स देखेंगे, फिर ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे, चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले लेकिन ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले मैं बिजनेस को वापस समराइज करना चाहूंगा। तो आप मान सकते हैं कि बिजनेस इनका एक तरीके से 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वर्टिकल हो जाता है कि आप एम्प्लॉइज को एक पोर्टल प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे एम्प्लॉयर्स हायर कर रहे हैं और टेम्परेरी स्टाफिंग या स्पेशलाइज स्टाफिंग पे आपका फोकस है। सेकंड वर्टिकल एक तरीके से इनका हो जाता है जिसके अंदर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि लोग एम्प्लॉयबल ज्यादा बन सके। और तीसरा वर्टिकल आपका हो जाता है जिसके अंदर आप रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की सर्विसेज या फिर एचआर कंप्लायंसेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन इनका जो मेन चंक आता है रेवेन्यू का वो आता है कि जब एम्प्लॉयर्स पोस्ट कर रहे हैं इनके जॉब पोर्टल्स पे एंड एम्प्लॉइज वहां से रजिस्टर कर रहे हैं या फिर जॉब्स के लिए हायर हो रहे हैं, तो वो इनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है। सो होपफुली बिजनेस आपको क्लियर हो गया होगा। 3 वर्टिकल्स में डिवाइडेड है प्राइमरीली। इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिजनेस को समझने की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको यहां तक। अब गाइस मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा 2 नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगते हैं इस बिजनेस के बारे में। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वो है कि इस बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग मार्जिन्स बहुत लो हैं। तो आप कमीशन बेस पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, आप एक छोटी अमाउंट ले रहे हो लोगों से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लो मार्जिन्स में ट्रांसलेट करता है जब आपके बिजनेस के हम नंबर्स देखते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट आई डू नॉट पर्सनली लाइक। मुझे पसंद है बिजनेसेस जिनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े हाई हों। हम देखेंगे इनके कितने, इनके अराउंड 2% के अराउंड से घूमते हैं मार्जिन, बट फिर भी एक बार स्क्रीन पे चल के देखेंगे। सेकंड थिंग दैट आई डू नॉट लाइक अबाउट दिस बिजनेस इज सीजनैलिटी। तो आपका जब मेन रेवेन्यू आ रहा है हायरिंग के ऊपर तो सीजनैलिटी बहुत ज़्यादा है। नाउ दे आर ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम आईटी टू लेट्स से इवन मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ पे फोकस है बहुत ज़्यादा कि मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स वगैरह का पोस्ट हों। बट द थिंग इज कि पहले आप आईटी पे इतने ज़्यादा फोकस थे कि उस सीजनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करती थी। तो इन्फो एज के केस में हम देखते हैं कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना दिया अपना, जिसके थ्रू वो जोमेटो या पीबी फिनटेक जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को वैल्यूएशन अलग मिल रही होती है। ऑफकोर्स Naukri.com इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पोर्टल, वहाँ से आपको परमानेंट जॉब्स कई ज़्यादा मिल रही होती हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पे हमें जो सबसे नेगेटिव चीज़ लगी है ना वो सीजनैलिटी है बिजनेस को लेके, और वो सीजनैलिटी बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करती है शेयर के प्राइस में भी। आप देखोगे कि सीजनैलिटी आपको सीधी सीधी दिखती है। अब गाइस ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिजनेस में सारी चीज़ें खराब हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा भी। तो बिजनेस के अंदर जो 2 बढ़िया चीज़ें इस समय है, पहली चीज़ वो है कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। तो चार्ट पे अगर कुछ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली हो सकता है कि मार्केट इसके सारे नेगेटिव ट्रिगर्स को अकाउंट में करके बैठी हो और यहाँ पे आपको तेजी आती हुई दिखे। सेकेंड चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि कंपनी जो फ्री कैश इनके पास होता है, जो कैश जमा हो रहा है, उसको कहीं पे भी वेस्ट नहीं करती। इन्होंने कहा कि अब हम बायबैक अनाउंस कर रहे हैं, 3050 रुपये पर शेयर का बायबैक अनाउंस किया है। तो दैट अगेन शोज कि मैनेजमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यस बिजनेस वाइज मुझे मार्जिन को लेकर थोड़े क्वेश्चंस हैं कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, बट अगेन मैंने वही कहा था, मैनेजमेंट या बिजनेस को वैसे लेके मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई रेड फ्लैग्स मेरे को नहीं दिखे हैं। सो यहाँ पे अगेन जो आपका एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि कैश को जो रीडिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स के बीच में, वो कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रैटेजी मुझे ठीक लगती है। और यहाँ पे एक बायबैक अच्छा अनाउंस हुआ है उस समय पे जब शेयर के प्राइसेस भी थोड़े डिप्रेस्ड हैं, तो वो कहीं ना कहीं शेयर के प्राइस को सपोर्ट भी करेगा। सो दैट अगेन इज अ पॉजिटिव स्टेप दैट दे हैव टेकन। अब हम चलेंगे सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले फाइनेंशियल डेटा देखेंगे, फिर टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे। सो गाइस स्क्रीन पे सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। तो 4300 करोड़ की मार्केट कैप है, तो कंपनी उस हिसाब से बड़ी नहीं है, मैं कहूँगा स्मॉल कैप कंपनी ही है। यहाँ पे इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग वगैरह है वो सब भी मेंशन है, 31% के अराउंड प्रमोटर्स के पास है। अब हम एक बार ना नीचे चलते हैं और मैं आपको जो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है वो दिखाना चाहूंगा इस बिजनेस के अंदर। अगेन आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चंस ऑन द प्रमोटर कैपेबिलिटी और द बिजनेस कैपेबिलिटी, ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे को वैसे कोई रेड फ्लैग नहीं दिखा है। एज इन्वेस्टर मैं इसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रिमेन अ मेजर कंसर्न फॉर मी, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये लोग डाइवर्सिफाई भी अलग अलग वर्टिकल्स में कर रहे हैं। बिकॉज द थिंग इज कि अगर ये डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे मार्जिन इंप्रूव होते हुए नहीं दिखेंगे। जो बिजनेस आपका भी है, जो आपका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू ला रहा है, आप स्क्रीन पे भी जाके देख सकते हैं, वो आपका क्या है, जनरल स्टाफिंग का, स्पेशलाइज स्टाफिंग का, राइट। तो वो आपका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू ला रहा है इस समय। एंड ये बिजनेस जो है इसमें आपको पता है कि आपके मार्जिन लो है। तो अगर आपके मार्जिन लो है, यहाँ पे आप इसको नहीं बढ़ा पा रहे, तो आपको अलग
वर्टिकल्स में जाना पड़ेगा। अलग वर्टिकल्स में आप गए हो और वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक वर्टिकल में तो आपकी दिक्कत आ गई। तो मुझे लगता है कि ये जब तक मार्जिन इंप्रूव नहीं होते तब तक मैं इस बिजनेस को इवेल्युएट करता रहूंगा, देखता रहूंगा। बट ये मेरे को उतना एक्साइट नहीं कर रहा जब तक मार्जिन इंप्रूव नहीं होते। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यस, एक चीज जो मुझे थोड़ी लगी है वो यही है कि प्रमोटर की थोड़ी होल्डिंग कम हुई है पास में, बट वो हमने बहुत सारी कंपनीज में कम होती हुई देखी है। तो वहां पे मुझे ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं लगता, बिकॉज आई हैव सीन मल्टीपल कंपनीज जिनमें प्रमोटर स्टेक लगातार सेल करते हैं और वैसे कोई दिक्कत वहां पे नहीं आती। और यहाँ पे डीआईएस ने स्टेक बढ़ाया है, प्रमोटर्स ने अगर थोड़ा सेल भी किया है तो वो बैलेंस्ड है। पब्लिक के पास आप देखोगे जनरल शेयर्स कम ही है पिछले क्वार्टर से। पिछले क्वार्टर क्या मैं कहूंगा, पिछले कई सालों में इतने नहीं थे। यस, बीच में 1-2 क्वार्टर्स थे, बट वैसे 7% के अराउंड शेयर्स पब्लिक के पास कम ही रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर मे बी 2 क्वार्टर्स यहाँ पे जो हम बीच में देख पा रहे हैं। तो वो कोई दिक्कत की बात मुझे इतनी नहीं लगती। अब गाइज हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो मुझे इस कंपनी के अंदर, इस चार्ट के अंदर दिख रही है। ये देखो, ये है टीम लीज का मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो भैया प्रॉपर सपोर्ट पे खड़ा है। ऐसा बहुत कम होता है कि हमें चार्ट इतनी अच्छी जगहों पे मिलता है या इतनी अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर में मिलता है जहां पे हमें लगता है स्टॉप लॉस बड़ा छोटा है, नीचे कितना ही चला जाएगा। तो इनफैक्ट इसमें आपका स्टॉप लॉस मैं अगर आपको थोड़ा डीप करके भी देना चाहूँ तो 2200 रुपए का हो जाता है। और उसके नीचे मुझे लग रहा है कि जाए तो भैया बाय बाय कहते हैं ना, उसके ऊपर रहता है तो आप आराम से अपना खरीदो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज आई थिंक दिस स्टॉक इज एट एब्सोल्यूट बॉटम, एंड इसलिए आप लोग की नजर होनी चाहिए। हर बिजनेस एक वैल्यूएशन पे अच्छा होता है, और मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि आपको हो सकता है कि टीम लीज जैसे 4000 रुपए का जब शेयर हो तो अच्छा ना लग रहा हो, पर जब 2500 का शेयर है तो अच्छा लग रहा हो। तो यहाँ पे आप इस पे नजर जरूर रखें। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है टीम लीज के अंदर, एंड यहाँ पे आप बाई बैक में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चार्ट स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर है, और आपको यहाँ पे नजर रखनी है। मंथली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, सोचो कितनी बड़ी बात है कि मंथली के लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया है। 300 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। इनिशियल टारगेट आपके जो आने चाहिए वो 3150 के आने चाहिए इसके अंदर, आगे आने वाले कुछ हफ्तों में या महीनों में, और उसके बाद इसके अंदर और तेजी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव चीजें कई सारी अकाउंटेड हैं, और गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लग रहा है कि अभी जैसे मार्केट खुलनी शुरू हुई है ना, वापस थोड़ी हायरिंग जैसी स्टार्ट होगी तो आप देखोगे, एंड मार्केट खुलनी स्टार्ट हुई ऐसे मतलब है जो जॉब मार्केट है वापस खुलनी स्टार्ट हुई, क्योंकि बीच में एकदम फ्रीज लग गया था, डाउन साइजिंग हो रही थी। इंडियन मार्केट्स में कहीं कहीं पे वापस हायरिंग शुरू हो रही है। धीरे धीरे आप देखोगे ग्लोबल मार्केट्स में भी सेम चीज होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे हायरिंग वापस स्टार्ट होगी ना, तो लोग कई ज्यादा फ्लेक्सी स्टाफिंग पे जा रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं रखना चाह रहे, बिकॉज काम उस हिसाब से रहता है आजकल। तो अगर वो फ्लेक्सी स्टाफिंग का बिजनेस बढ़ता है तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है कंपनी, और कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट उस चीज को भी जज कर रही हो। सो मार्केट्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी मच फॉरवर्ड लुकिंग, और कहीं ना कहीं अगर इसको एक ऐसे जगह पे जाके सपोर्ट मिला है शेयर को, वहीं पे बायबैक भी अनाउंस हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक छोटा कैपिटल पे रिस्क लेना मेरे ख्याल से बनता है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड रिस्क। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कैपिटल ब्लो हो जाएगी या कोई बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सो गाइस, टीम लीज का चार्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इस पे रखनी चाहिए आपको नजर। अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड। सो गाइस, इन कंक्लूजन, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसके अंदर पहली चीज इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं इन्फोएज के अंदर एक बड़ा चंक लेके बैठा हूं, एंड आई थिंक मैं उसके अंदर ही पोजीशन बढ़ाता रहूंगा। आई डिड स्टडी दिस बिजनेस एंड आई डिड फाइंड अ फ्यू इंटरेस्टिंग इनसाइट्स फॉर द इंडस्ट्री, बट मैं पर्टिकुलरली इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन नहीं है इसके अंदर बाइंग करें। ट्रेडिंग के लिए अगर उठाएंगे इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले रहे। अगर आप इसकी बाइंग करते हैं तो आपको क्या करना है, आपके पास ये शेयर है तो सबसे पहले बायबैक में पार्टिसिपेट जरूर करें। दैट इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक क्विक रिटर्न्स विद अ स्मॉलर कैपिटल। सेकेंडली, आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर समझाया है उसके बेसिस पे आप इसका स्टॉप लॉस फॉलो करें। दैट शुड बी इट। इसके अंदर और कुछ नहीं है डिस्कस करने को। इट्स अ वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस, इट्स अ वेरी वेरी क्लीन बिजनेस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट मेरे को थोड़ा मार्जिन की वजह से ऐसा रहा है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। गाइस, होपफुली आप लोग को स्टॉक एनालिसिस पसंद आया होगा। अगले मंडे भी आप लोगों के लिए एक नया स्टॉक एनालिसिस आ रहा है, तो वेट करिए उस वीडियो का। और इस चैनल पे अब हम थोड़े स्मॉल कैप कंपनीज को भी कवर करना शुरू कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी पे स्टॉक एनालिसिस चाहते हैं, बट मैं अपनी तरफ से तो आप लोगों के लिए स्टॉक एनालिसिस लाई हूं। जैसे जैसे मैं बिजनेसेस पढ़ रहा हूं वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए स्टॉक एनालिसिस वीडियोस यहां पे बनाता जा रहा हूं। सो गाइस, दैट वुड बी इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, कर दीजिए वीडियो को शेयर, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। बाय बाय, जय हिंद।